एक मुहावरा आपने सुना होगा, कर्ज लेकर घी पीना। और अब बिहार की राजनीति में यही कहावत फिर चर्चा में है। बिहार सरकार अब कर्ज लेकर विकास योजनाओं को गति देने की तैयारी कर रही है और इस फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विंग्स। पूरी खबर को आसानी से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने एक बड़ा फैसला लिया और सरकार को भारी कर्ज के लिए मंजूरी मिल गई। सरकार को वर्ष 2025-26 के दौरान 72,901 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की अनुमति दे दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कर्ज से करीब 17,000 करोड़ ज्यादा बताई जा रही है। वित्त मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने विधानसभा से 55,737 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अब कैबिनेट ने उससे कहीं अधिक राशि के कर्ज को मंजूरी देकर विकास योजनाओं को गति देने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई और बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कैबिनेट के अनुसार कुल कर्ज में से 64,141 करोड़ रुपए बाजार ऋण के जरिए जुटाए जाएंगे, यानी यह राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचेगी ताकि विकास योजनाओं को आर्थिक ताकत मिल सके। इसके अलावा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सिडबी और नाबार्ड जैसी संस्थाओं से भी पैसा लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि बड़े निवेश से बिहार की परियोजनाओं को नई रफ्तार और आर्थिक मजबूती मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर भी आंकड़े अब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। बजट दस्तावेजों के अनुसार बिहार पर कुल कर्ज बढ़कर 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच सकता है और सिर्फ ब्याज भुगतान के रूप में सरकार को एक साल में 25,363 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, यानी हर दिन करीब 75 करोड़ रुपए केवल ब्याज चुकाने में खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आबादी के हिसाब से देखें तो बिहार के हर व्यक्ति पर औसतन 1.25 लाख रुपए के आसपास कर्ज का बोझ बैठता है। हालांकि वित्त विभाग लगातार यह कहता रहा है कि बिहार का कर्ज FRBM कानून की तय सीमा के भीतर है। इसी बीच महिलाओं को लेकर भी सरकार की एक बड़ी योजना चर्चा में आ गई है, जिसका असर चुनावी माहौल तक दिख सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 1 करोड़ महिला उद्यमियों को दूसरी किस्त देने की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान इन महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी थी। अब जीविका की ओर से दूसरी किस्त के लिए कई जगहों पर आवेदन भी भरवाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि पहली किस्त पाने वाली सभी महिलाओं को दूसरी किस्त मिलना संभव नहीं होगा। दूसरी किस्त के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं और उसी आधार पर आगे भुगतान होगा। उधर युवाओं और स्टार्टअप्स को लेकर भी सरकार ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। सिंगापुर की कंपनी GFTN अगले 5 वर्षों में बिहार के 7,000 विद्यार्थियों को AI की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और लिनक्स फाउंडेशन के सहयोग से एक विशेष पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। 5 महीने का यह सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बिहार के युवाओं को नई तकनीकी दुनिया से जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। साथ ही बिहार के 100 से अधिक स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता और वैश्विक मंचों तक पहुंचाने की भी योजना है। बिहार के स्टार्टअप्स को सिंगापुर, ज्यूरिख, बैंकॉक और जापान जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अवसर मिलने वाले हैं। सरकार का मानना है कि इससे बिहार की तकनीकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कर्ज के भरोसे विकास की ये रफ्तार बिहार को मजबूत बनाएगी या बोझ बढ़ाएगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार में विकास, कर्ज, रोजगार और राजनीति अब एक साथ नई दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। फिलहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही। देखते रहिए बिहार विंग्स, जहां खबरों को सिर्फ बताया नहीं, समझाया भी जाता है।